यार मैं अभी अभी छोटे जंगल में पहुंचा हूं तो मुझे यार बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हमारे खरगोश जो थे ना वो बिल्कुल जो है वो ठीक थे यार, मैं देखकर ना खुश होता था। तो आज हमारा एक खरगोश जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने चेक करें पड़ा हुआ है। तो यार ये जो है वो डेड हो गए। तो ये इसी तरह बैठा हुआ था, तो मैंने हाथ लगा कर चेक किया तो ये तो बिल्कुल भी जो है वो मूव नहीं कर रहा था। तो मैंने चेक किया तो ये मरा हुआ है। यार बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारा खरगोश मरा हुआ है। लाल आंखों वाला वाइट कलर का जो खरगोश था ना वो दो जल्दी जल्दी भाग के आज जल्दी जल्दी इधर आ, तो दाऊद आ रहा है इधर। तो इसका कुछ करते हैं अब यार, ये अब इसको दफनाते हैं कहीं पर और खरगोश जो को जी इस जगह पे दफन कर देते हैं यार। यहाँ से थोड़ी जल्दी जल्दी जो है वो खड्डा निकाल जल्दी जल्दी, डूडू को ना पता चले। और डूडू चेक करे सामने बैठा हुआ है, घूमता आ रहा है इधर। और दाऊद जो है वो खड्डा निकाल रहा है। यार इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों निकाल रहा है, मुझे पकड़ा, मैं निकालता हूँ। खड्डा जो है वो तो निकाल लिया है। अब यार जल्दी जल्दी जा खरगोश को पकड़ के ला। तो हमारा खरगोश जी आ गया है। तो ये देखें जी, इसको दफन करने लगे हैं। तो यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमारा रैबिट जो है वो छोटा सा लेके आए थे और इतना बड़ा किया और इसे पता नहीं क्या हुआ, क्या बीमारी हुई, तो ये मर गया बेचारा। खरगोश को जी कर दिया है दफन। तो यार अब बाकी खरगोशों को चेक करते हैं, निकालते हैं, पालक वगैरह फेंकते हैं। तो चेक करते हैं हमारे खरगोशों का दरअसल हुआ क्या है। तो बाकी एक खरगोश जो है सामने बैठा वो भी मुझे ढीला ढीला लग रहा है। तो यार दुआ करिएगा हमारे खरगोश सारे ठीक हो। तो यार बड़ी मुश्किल से इनको पाल कर इतना बड़ा किया, तो अब जाकर जो है वो एक जो है वो फिर से दोबारा मसला बन गया। तो जल्दी जल्दी मैं पालक उठाता हूँ और खरगोशों को डालता हूँ। बाकी खरगोश तो मुझे फ़िलहाल ठीक लग रहे हैं यार। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, क्या बीमारी हुई, देखे मैं इनके पास किस तरह बैठा हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, हमारे खरगोश जो है वो एक मर गया यार। बड़ा ज़्यादा यकीन माने दिल से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पता नहीं ये क्यों हुआ है, कोई बीमारी भी नहीं थी उसे और थोड़ी सी खारिश थी, वो भी मैंने ठीक कर दी थी तेल वगैरह लगा कर। तो अब ये पता नहीं इस तरह क्या हुआ। तो हमारा जो है वो एक खरगोश अब नहीं रहा। तो बस जो भी होता है मंजूर खुदा होता है। तो चलो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी हमारे खरगोशों को कुछ नहीं होगा। तो इनका जो चारा वगैरह है ये खाते रहें। तो बाकी चीज़ें चेक करते हैं। बाकी माशाल्लाह सारी चीज़ें आराम सुकून से घूम रही हैं। हमाद भाई पानी चेंज कर रहे हैं। हमाद भाई तुझे पता क्या हुआ है, हमारे खरगोश का जो बच्चा था ना वो वाइट कलर वाले दो थे, तो उनमें से एक यार मर गया यार। बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं वहाँ पे गया ना, वो सामने बैठा हुआ था, तो मैंने कहा वैसे ही बैठा है। जैसे मैंने हिला के चेक किया तो यार वो मरा पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार। कोई बीमारी भी नहीं है, तू नोट करना है आगे से, अगर कोई खरगोश बीमार नजर आए तो तूने मुझे बताना है। तमाम परिंदे घूम रहे हैं यहाँ पर आराम सुकून से। तो यार मैं पानी वगैरह छिड़काव कर दूँ यहाँ पर, ताकि गर्मी वगैरह जो थोड़ी कम हो जाए। हमारे परिंदे जो हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा चेक करें मुंह खोल के घूम रहे हैं, कोई यहाँ पे घूम रहा है, कोई वहाँ पे घूम रहा है। तो डूडू का मुंह देखे कितना ज़्यादा खुला हुआ है। तो सबको जो है वो पानी वगैरह डालते हैं और माशाल्लाह हमारे भाई पानी वगैरह चेंज कर भी रहे हैं। तो इधर जो है पानी वगैरह छिड़काव करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी माशाल्लाह जी हमारे कबूतर क्या करें सारे माशाल्लाह, आज इनको नहीं खोला तो कल इनको खोलेंगे। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फिट है और ये कबूतर बिल्कुल ठीक है हमारे। और इस साइड पर माशाल्लाह दो बच्चे निकल आए हैं इस बार। मतलब हमारे हर जोड़े, दोनों जोड़ों ने एक एक बच्चा ही निकाला है, एक एक अंडा ख़राब कर दिया, मगर ठीक है एक एक भी ठीक है। और हमारा स्नो चेक करें आराम सुकून से जाकर अंदर लेटा हुआ है। स्नो बिल्कुल भी जो है मुझे नहीं देख रहा। तो आराम सुकून से इसे लेटा रहने देते हैं, इसे तंग नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा खुश जो है ना वो हमारे छोटे जंगल में हमारा स्नो ही है, जो इतना ज़्यादा यहाँ पर खुश है और इंजॉय करता है यहाँ पर। और हमारी यहाँ पे चेक करें जी मुर्गी मट्टी में खेल रही है और अपने बच्चों को भी खिला रही है। ये काफ़ी खुशी की बात है। और ये हाली मुर्गी हमारी इंशाल्लाह सारे बच्चे निकालेगी। मुझे इसके ऊपर पूरी उम्मीद है कि ये 4 टर्की के बर्ड के बच्चे निकाल देना वही बहुत हैं। मगर 5 नीचे और भी हैं, 2-3 चकोरों के हैं और 2 ही मेरे ख्याल से मुर्गियों के हैं। और इस साइड पर चेक करें जी माशाल्लाह हमारी दोनों डबे बाजरे के ऊपर बैठी हुई हैं। डायमंड डबी बैठी है और बच्चा भी बैठा हुआ है, कितना ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो इस साइड पर एक डायमंड डब ये घूम रही है। बाकी हमारे सारे परिंदे बिल्कुल ठीक है और खुशी खुशी घूम रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है ना, ऑस्ट्रेलियन हमारा एक ये बैठा हुआ है और एक ऊपर बैठा हुआ है, 2 उधर बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालते हैं यहाँ पर आकर। इनकी आवाज़ें इतना सारा दिन सुनता हूँ, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना इनकी आवाज़ें सुनने का। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऑस्ट्रेलियन तोतों को देखकर। तो बाजरा वगैरह मैंने सबका चेंज कर दिया, पानी वगैरह भी चेंज कर दिए। इस मुर्गी का भी बाजरा पानी मैंने अंदर चेंज करके रख दिया कि जाते वक्त बस बंद करना है इनको। तो बाकी चीज़ों का भी चेक करें, दाना पानी बाजरा चेंज कर दिए। जैसे कि ये मुर्गी जो है हमारी वहाँ पर घूम रही है ना, जो मट्टी में खेल रही है, उसका भी पानी चेक करें यहाँ पर चेंज करके रखा हुआ है, बाजरा भी चेंज करके रखा हुआ है। ये जाते हुए बंद कर जाएंगे बस, बाकी सारा काम हमने किया हुआ है।
माशाल्लाह जी हमारे ये चूज़े बिल्कुल ठीक हैं यार। इनके ना मच्छर वगैरह काट गया था तो इन चूज़ों के जो है वो मुंह पर दाने बने हुए हैं, तो यार इनका भी कोई इलाज करना पड़ेगा। मैं एक पकड़ के दिखाता हूँ कि किसके साथ दरअसल हुआ क्या है। ये चेक करें जी, हमारी मुर्गी का मैंने जैसे ही बच्चा पकड़ा है तो मुर्गी जैसे ही शोर मचाने लग गई है। तो ये चेक कर यार, इनके नाक के ऊपर ना ये चोट सी नहीं है, ये मच्छर ने काटा था तो दाने से बने हुए हैं। तो इनका इलाज भी करना पड़ेगा, वरना ये भी जो है वो दिन ब दिन बीमार होते जाएंगे। तो इसका इलाज किसी भाई को पता हो ना तो वो मुझे ज़रूर बताए। बाकी मुझे एक भाई ने कहा है कि यहाँ पर मशीन ऑयल लगाया जाए ना तो ये जल्द से जल्द नरम होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो शाम तक मैं इनको तेल वगैरह भी लगा दूंगा। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, इसकी माँ के साथ भाग जाए अपनी माँ की तरफ, तो आराम सुकून से अब ये घूमे फिरे। तो शाम को इनको तेल वगैरह भी लगा देंगे। और बाकी चीज़ें माशाल्लाह हमारी आराम सुकून से घूम रही है। पानी वगैरह में छिड़काव कर दिया ना तो सारा माहौल जो है ठंडा ठंडा हो गया। हमारे सारे पिंजरों में भी आवाज़ें आ रही हैं, डक्स भी ना आ रही हैं, खरगोश हमारे बाजरा और बाकी चीज़ें खा रहे हैं, सारी चीज़ें खुश हैं। उधर इधर चेक करें जी, माशाल्लाह फहद भाई हमारा व्लॉग चलाकर देख रहे हैं आराम सुकून के साथ। तो छोटे जंगल में बैठकर छोटे जंगल का व्लॉग देखा जा रहा है फहद भाई की तरफ से। और इधर माशाल्लाह हमाद भाई जो है वो आज फिर जो है क्या करने लगा यार, दोबारा चने खिलाने लगा है। तो खिजर भूखा चुक के चेक कर जी अपने मुंह में डाल लिए हैं तो खुद भी खाने लग गया। तो हम पानी गंदा था और कुत्ता पानी पी और किधर चना नहीं बबल खा रहा है, बबल खा रहा है, बबल खा रहा है। मैंने मजाक की थी। और उधर चेक करें जी, हमारी असील मुर्गी के साथ डक्स लड़ पड़ी हैं तो डक्स को भगाना पड़ेगा, वरना जो मसला बन जाएगा। इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। और इधर बच्चे चेक कर लेते हैं, बच्चों को तो नहीं कुछ हुआ। बच्चे हमारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, सिर्फ डक्स शोर मचा रही थी, इनको भगा देते हैं उस साइड पर। हमाद भाई जी चने खाना स्टार्ट हो चुके हैं। कबूतर को चेक करें किस तरह खिला रहे हैं। इसका मुंह खोल के चना अंदर डालते हैं और कबूतर खुद ब खुद सारा अपने पेट में ले जाता है। और माशाल्लाह जी इंशाल्लाह उम्मीद है हमाद भाई अगर ये कबूतर ठीक हो गया ना तो मज़ा आ जाए। यकीन माने ये वाहिद कबूतर है जो हमारे पास इतना पुराना कबूतर है। और एक फ़ीमेल है वो खाल वाली, वो बैठी हुई है अंडों के ऊपर। और एक ये कबूतर है जो सबसे पुराना हमारे पास है। बाकी खिजर आज तो ये पता है हमारा क्या हुआ है, आज हमारा जो खरगोश था ना वाइट वाला वो मर गया बेचारा एक। तो यार मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, मैंने उसको दफना दिया। और दुआ करें अब दोबारा कोई इस तरह का कोई मसला ना बने। असील वाले चूज़े भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े लग रहे हैं आज माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर घूमे फिरेंगे ना जल्द से जल्द ये भी फुल बड़े बन जाएंगे। और डूडू मेरे पास आ रहा है तो डूडू यार तू बैठा रहे, अभी मुझे और भी बहुत काम है। और चेक कर हमारी मुर्गी ने जो है वो मट्टी के अंदर खेल खेल के कितना बड़ा जो है वो गोल सा बना लिया है। अब आराम सुकून से बैठी हुई है, डर भी नहीं रही, तो इसको तंग नहीं करते, ये आराम सुकून से यहाँ पर घूमे। चूज़े वाली मुर्गी को यार खिजर जल्दी जल्दी उठ और ये वाली जो मुर्गी है ना इसको उधर बंद कर जल्दी जल्दी। तो मैं दूसरी मुर्गी को जब तक बंद करता हूँ। दूसरी मुर्गी जी ये घूम रही है हमारी अपने बच्चों के साथ, तो इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं बंद। और बच्चे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं। टर्की बर्ड वाले बच्चे माशाल्लाह एक्टिव है, लेकिन जो मुर्गी वाला बच्चा है ना वो ज़्यादा ही एक्टिव है कुछ। तो माशाल्लाह इनको करते हैं बंद। ये अपने केज के सामने ही खड़े हैं तो इनको करते हैं जल्दी जल्दी बंद। और इधर खिजर वाले यार जल्दी खिजर उठ और यार मुर्गी पकड़ के ला और बच्चे पकड़ के ला। वैसे तू भी साथ चले यार। ये वाली मुर्गी माशाल्लाह जी मैंने कर दिया बंद, इनके बच्चे भी इसके पीछे घूम रहे हैं, चेक करें सामने आ गए हैं। तो उधर खिजर वाले जो है वो मुर्गी और बच्चे पकड़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी यार बच्चे ले आओ, इनको भी बंद करें। मुर्गी को हमने वैसे ही छोड़ दिया मगर वो अंदर नहीं जा रही, तो इसको खुद ब खुद अंदर भेजना पड़ेगा। और बच्चे भी अंदर सारे भेज दिए हैं, तो सारे बाजरा वगैरह खा रहे हैं और आराम सुकून से घूम रहे हैं। इनका भी दरवाज़ा कर देते हैं बंद, पानी बाजरा इनका भी चेंज हुआ है। तो हमारी दोनों मुर्गियाँ जी बच्चों वाली हो चुकी हैं बंद। बाकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है हमाद भाई की, वो शाम को बंद कर जाएंगे। हमाद भाई ने जी बाजरा भी खिला दिया और कबूतर को पानी भी पिला दिया। बाजरा कह रहा हूँ, चने ब्लैक जो है वो खिला दिए और पानी भी पिला दिया। तो अब कबूतर को जो है वो मैं जाकर छोड़ आता हूँ इसके पिंजरे के अंदर। हमाद भाई जो है वो बोरा लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा धूप आने लग जाती है। सूरज चेक करें कितना ऊपर आया हुआ है, तो धूप वगैरह आ जाती है। तो हमाद भाई जो है वो बोरा वगैरह लगा रहे हैं ताकि धूप अंदर ना जाए। यार बहुत अच्छी बात है यार, इस तरह मेरे जहन में नहीं आया और हमाद भाई ने देखें कितना प्यारा सीन कर दिया है। और इधर माशाल्लाह हमारे सारे कबूतर ठीक है। हमाद भाई यार इनका बाजरा यार मैं भूल गया, तो आज इसे बाहर पड़ा हुआ है। हाँ वो दाने पड़े हैं, दाने पड़े हैं, दाने ही फेंक देना। और माशाल्लाह जी हमारे सारे कबूतर ठीक है। ये वाली कबूतरी की यार आँख ख़राब है, ये वाली की ना आँख ख़राब मुझे लग रही है, इसको खुद चेक कर लेना तो बाद में। जो मेन चीज़ें थी वो बंद कर दिया हमाद भाई ने, आगे यार बोरा लगा दिया, अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे छोटे से चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।